बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक और इबादत। इबादत किसे कहते हैं? वैसे तो इबादत बंदगी को कहते हैं, यानी सबमिट कर देना, अपने आप को कंप्लीटली खुद सुपुर्दगी को कहते हैं। मगर दीन की इस्तिलाह में हम ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को राज़ी करने के लिए कुछ मखसूस आमाल पेश किए जाते हैं। मसलन नमाज पढ़ी जाती है, रोज़ा रखा जाता है, ज़िक्र किया जाता है, तस्बीहात की जाती हैं, सदका खैरात किया जाता है, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ दीगर हमारे अमाल हैं, अफ़ाल हैं, जिसको हम कहते हैं इबादत हैं। याद रखिए कि लुग़त के एतबार से हर अमल जो हम अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक करेंगे वो इबादत है। हमारा सोना भी इबादत है, उठना भी इबादत है, चलना भी इबादत है, खाना पीना भी इबादत है। हमारा कमाना, ये जो हम अर्न करते हैं, मुलाजमत करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब भी इबादत है अगर हम अल्लाह की रज़ा का इसमें ख्याल रखें। और इस इबादत की अहमियत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, मैंने तो जिन्नो इंस को पैदा ही इसलिए किया है कि मेरी इबादत करें। क्या मकसद है हमारी तख्लीक का, हमारे दुनिया में आने का? अल्लाह की बंदगी, उसकी इबादत, उसकी फर्मा बरदारी। तो जब हम ये बात जान गए, अब दूसरी तरफ हुआ क्या कि दुनिया की बहुत सी रौनकों में, दुनिया के बहुत से मसाइल में, कहते ना कि गमे इश्क भी है और गमे मुआश भी है, मुख्तलिफ मसाइल में हम गिरफ्तार हो गए और हमारा जो मेन फोकस था, जो मकसद हमारा था तख्लीक का, वो उससे हमारी तवज्जो हट गई। यहाँ भी अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह ताला खुद ही कुरान पाक में फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ये जो इंसान है ये ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे मौके अता कर दिए कि जहाँ हम कम काम करें और ज़्यादा सवाब हासिल कर लें। जहाँ हमसे कोताही हो तो हम मग़फ़िरत की दरख्वास्त कर दें, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी तलब कर लें। ये होगा माह रमज़ान मुबारक में कि पूरा एक महीना उन 11 महीनों को कॉम्पनसेट कर डालेगा इंशाअल्लाह। हम जब इबादत करेंगे कसरत से माह रमज़ान में, तो हमें अल्लाह की ज़्यादा रज़ा हासिल होगी। और हर इंसान आजकल शॉर्टकट चाहता है, वो ये चाहता है कि मेहनत कम करे और उसको उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा मिले। तो अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया कि इस माह में छोटी से छोटी नेकी का अजर कई कई गुना बढ़ा दिया। बार बार आप ये बात माह रमज़ान में हमसे सुनते रहेंगे, इसलिए अब फिर भी हम इसका फ़ायदा ना उठाएं, फिर भी हमारी तवज्जो ना हो कि जब हमें ऑलरेडी एक नेकी का 70 गुना ज़्यादा अजर दिया जाए या 700 टाइम्स अजर दे दिया जाए, फिर भी हम वो नेकी ना करें। तो ये याद रखें कि ये महीना अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। आम तौर पर हमारे यहाँ गैर ज़रूरी चीज़ों में कुछ ट्रेडिशनली इफ्तार और सहरी की जो हमारी डिशेस बनती हैं, रेसिपीज़ हम ट्राई करते हैं, कभी उनमें, कभी ईद की तैयारियों में, कभी कपड़ों की तैयारियों में, कभी घर के रेनोवेशन में। ये कुछ घरानों में, कुछ लोगों में माह रमज़ान मुबारक में ये काम हो जाते हैं। कोई घर को रंग करना है, ईद की तैयारियां करनी है, ईद पे गेट टुगेदर्स होंगी, दावतें होंगी, माशाअल्लाह सब अच्छी बातें हैं। मगर ये याद रखिए कि कोई भी ऐसा काम जो आपको इबादत से दूर कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले इनको प्लान करें। माह रमज़ानुल मुबारक एक एक लम्हा कीमती है, एक एक दिन कीमती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज तुलू होता है, जब सनराइज होता है, तो वो पुकारता है कि मैं आया हूँ, आज आकर चला जाऊंगा तो फिर क़यामत तक नहीं आऊँगा। तो कोई अमल इसमें करने वाला है तो वो अमल कर ले। मतलब ये है कि एक एक दिन गुजरता जा रहा है, जो दिन गुजर जाएगा वो तो दोबारा नहीं आएगा। उस दिन की एक्टिविटी, जैसे हमारे एक्टिविटी शीट्स बनती है, आज इतने बजे ये काम किया, इतने इतने आवर्स काम किया, एंड ऑफ द मंथ उस सारी आपकी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, उसके हिसाब से आपकी वेजेस वगैरह बनाई जाती हैं। जिस दिन आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, उस दिन आपने ज़ाया किया, उस दिन की आपको कोई वेजेस नहीं मिली। एग्जैक्टली दुनिया के और आखिरत के मामलात को भी हमें समझना है कि ये महीना अल्लाह ने कसरत से इबादत करने के लिए अता किया, और उसकी रहमत ये देखें कि उस इबादत का अजर बहुत ज़्यादा नसीब हो जाएगा। सदका करें या खैरात करें, नवाफिल पढ़ें या तिलावत कुरान पाक करें, तस्बीहात पढ़ें,
روزہ تو الحمدللہ رکھتے ہی ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ دیگر بھی میگزیمم ہمارا ٹائم عبادت میں گزرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ روزہ دار سو بھی جائے گا تھک ہار کر تو وہ بھی عبادت ہے، مگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ جتنا زیادہ اس ماہ میں اچیو کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر سکتا ہے وہ کرے۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔